बिहार के लिए एक बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बिहटा में नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने बिहटा में न्यू सिविल इनक्लेव के लिए 1413 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। बिहटा एयरपोर्ट पर न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल के बनने से पटना एयरपोर्ट पर भार कम होगा। पटना एयरपोर्ट पर एएआई अलग से नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में लगी है, जबकि बिहटा में इंटीग्रेटेड टर्मिनल का निर्माण 66,000 स्क्वायर मीटर में होगा। देखिए, व्यस्ततम समय में यहां से 3,000 से ज्यादा यात्री जो है वो उड़ान भर पाएंगे। और आपको बता दें कि जबकि सालाना 50 लाख यात्रियों की उड़ान की क्षमता होगी। बिहार को बड़ी सौगात है, केंद्र सरकार की तरफ से ये सौगात दी गई है। देखिए, बिहटा एयरपोर्ट बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। बिहटा में न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनेगा और आपको बताते चलें कि इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की मंजूरी अब मिल चुकी है। न्यू सिविल इनक्लेव के लिए 1413 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एएआई के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। 66,000 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल बनाया जाएगा। सालाना 50 लाख यात्रियों के उड़ान की क्षमता होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज 18 एडिटर ब्रिजमोहन सिंह जी जुड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन सिंह जी, देखिए, बिहार को बड़ी सौगात मिली है जिसमें कि अब एयरपोर्ट पर, पटना के एयरपोर्ट पर भार कम होगा। एआई का प्रस्ताव जो है मंजूर कर लिया है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की, तो उसके द्वारा 1413 करोड़ की मंजूरी हुई। सबको पता है कि जो बिहटा एयरपोर्ट का मुद्दा था वो काफी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। हालांकि पिछली जो सरकार थी उसमें कोशिश हुई थी कि इसको फिर से बनाया जाए, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी कहीं थोड़ी सी कमी दिख रही थी। अभी जो बैठक हुई है इससे बिल्कुल साफ हो गया कि जैसा आपने भी बताया कि इसकी जो कैपेसिटी होगी अच्छी खासी होगी। जो एरिया जो पूरा इनक्लेव बनेगा वो 66,000 स्क्वायर मीटर के आसपास में, और उसको बढ़ाकर आने वाले समय में जरूरत को देखते हुए उसको डबल भी किया जाएगा। उस एरिया को डबल किया जाएगा और साल भर में ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ के आसपास में जो कैपेसिटी है पैसेंजर्स की, उसको भी एकोमोडेट कर पाएंगे, उसको भी हैंडल कर पाएंगे। तो माना जा सकता है कि ये जो पूरा एरिया है और यहाँ की जो इकोनॉमी होगी उसको काफी हद तक ये आगे ले जाने में सक्षम होगा, क्योंकि ये रास्ता न सिर्फ नेशनल के लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रैफिक होगा उसके लिए भी इजी होगा। क्योंकि जो जानकारी हमें दी गई है इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी होगी कि जो बड़े बड़े एयरबस होते हैं जैसे A321, जैसे A320, इस तरह के एयरबस को भी ये हैंडल करने में सक्षम होगा। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ पटना के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो एयरपोर्ट होगा इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ेगी और इससे बाहर के लिंकेजेस भी बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और जो प्रधानमंत्री ने ये कदम उठाया है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इसकी लगातार कई सालों से इसका इंतजार हो रहा था और एक लंबे इंतजार के बाद ये पूरा हुआ। ये जो सपना था बिहार का, ये सपना पूरा हुआ है। बिहटा अगर चालू हो जाता तो निश्चित तौर पे एक पटना का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है ये तो है ही, वहां अगर कितनी देर में शुरू होता है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे इससे बिहार की बेहतरी होगी और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी नया आयाम मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक और एयरपोर्ट बन जाने से लोगों को भी सुविधा मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए ब्रिजमोहन सिंह जी। चलिए, वक्त हो चला यहाँ पर एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।